चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ये हमें एक टेबल दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इस टेबल में क्या दिया गया है ये बता देता हूँ। जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ी हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की रेशियो हमें इस टेबल में दी गई हैं। हम इस टेबल से उन रेशियोज का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इस टेबल से रिलेटेड हमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे। सपोज कीजिए हमसे बोला गया है 10 45 डिग्री। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है 10 45 डिग्री प्लस में सेक 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू बतानी है ये किसके इक्वल होगा। तो आप इस टेबल को रीड करके 10 45 की वैल्यू और सेक 60 की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल है, 10 45 की वैल्यू कहाँ पर है, ये है गाइज टेन थीटा। 10 और 45 वाला कॉलम है ये 10 45, ये वैल्यू हो जाएगी गाइज 10 45 की 1। सो इस 10 45 की जगह पर मैं पुट कर दूंगा 1, ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज लगा देंगे। यहाँ पर है आगे सेक 60 डिग्री। एक सेकंड गाइज, यहाँ पर है सेक 60 डिग्री, सेक थीटा यहाँ पर है। सेक 60 की वैल्यू कहाँ पर होगी, ये 60 वाले कॉलम में हो जाएगी, ये हो जाएगी सेक 60 की वैल्यू। सो इस सेक 60 की जगह यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा 2, 1 + 2, ये आंसर आ जाएगा हमारा 3। बिल्कुल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए होंगे। 10 45 की जगह मैंने 1 वैल्यू पुट कर दी, सेक 60 की जगह मैंने पुट कर दिया 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3। जो भी इस टेबल में हमें ये वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज का आप क्वेश्चंस को सोल्व करने में जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू आपको याद होती जाएंगी। जैसे मैं अपनी आंखें बंद करके अभी बता सकता हूँ कि साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी गाइज √3/2। आप चेक कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल इसी तरह से 10 45 की वैल्यू क्या होगी, 1, मुझे ये याद है, बिल्कुल इजीली मैं बता सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बता सकता हूँ मैं सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू अगर मुझे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए चाहिए तो वो मैं बिना टेबल को देखे बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इन वैल्यूज को यूज किया है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। आप चेक कर सकते हैं, जो भी मैंने बोला अपनी आंखों को बंद करके आंसर दिया है, ठीक है। तो ये वैल्यूज मुझे याद हो गई हैं। जब इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इस टेबल का आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं या फिर ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो बिल्कुल सिंपल, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रेशो हमें इस टेबल में दिए गए हैं, इनका यूज करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही आगे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो हमारा राइट ट्राइंगल होता है इसमें 2 एक्यूट एंगल होते हैं। एक तो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, इसके अलावा हमारे 2 एक्यूट एंगल होते हैं। ये वाला एक एक्यूट एंगल होता है और ये वाला एक एक्यूट एंगल होता है। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी को ऐड करूँ, ए प्लस में सी, ये हो जाएगा इक्वल 90 डिग्री के। सो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, सिंपल साइन 90 - a इक्वल्स टू में cos a। अब इसको समझ लेते हैं, ये आया कैसे है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या पॉइंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया है cos a, तो मैं लिख लेता हूँ cos a का फ्रैक्शन क्या होगा, हमें एंगल a दिया गया है, ठीक है। ये वाला हमें एंगल a दिया गया है तो इसको हम थीटा ले लेंगे। अगर ये हमारा थीटा है तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ये वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ में जो साइड है वो हो जाएगी बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, cos a, मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर हमारा क्या आएगा फ्रैक्शन, सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होता है b/h, ये होता है कोस का, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो इस ट्राइंगल का बेस यहाँ पर है AB और हाइपोटेनियस है AC। पुट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस हो गया हमारा AB और इसका हाइपोटेनियस आ गया AC। हमारा जो cos A का फ्रैक्शन आया AB/AC हो गया। अब जो हमारा cos A है वो किसके इक्वल है, 90 - a के। ये 90 - a कैसे आएगा, देखो सिंपल गाइज, यहाँ पर है हमारा a + c इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अगर मैं एंगल C की वैल्यू फाइंड करूँ, C इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। A इस साइड में कैसे है, ये वाला A प्लस में है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में A। आप देख सकते हो यहाँ पर मिल गया हमें 90 - a, जो एंगल C है वो 90 - a हो जाएगा।
तो इस साइड में हमें यहाँ पर दिया है साइन 90 माइनस ए, इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस में ए। अब इस साइन 90 माइनस ए को 90 माइनस ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 90 डिग्री माइनस में ए, ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। सो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ साइन सी। सिर्फ मैंने यहाँ पर 90 माइनस ए की जगह इसकी वैल्यू सी पुट कर दी है, ठीक है। अब साइन सी का फ्रैक्शन क्या होगा, अगर हम एंगल सी को लेते हैं तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। हमने ये वाला एंगल लिया सी, तो हमेशा जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। सो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। साइन का जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, फर्स्ट वाला P अपॉन में H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल C के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेनियस हमारा सेम रहेगा AC। सो साइन C का हमारा फ्रैक्शन बनेगा AB अपॉन में AC। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो जो हमारा कोस A का फ्रैक्शन आया AB अपॉन AC और जो हमारा साइन 90 माइनस A का फ्रैक्शन आया वो भी AB अपॉन में AC, दोनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन और सेकंड वाला फ्रैक्शन आया है, इन दोनों फ्रैक्शन से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि कोस A इक्वल होगा साइन 90 माइनस A के, क्योंकि कोस A और साइन 90 माइनस A इन दोनों के फ्रैक्शन सेम हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस A ये कोट A के इक्वल होगा, सेक 90 डिग्री माइनस में A ये कोसेक A के इक्वल होगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो होते हैं उनमें आपको ये तीन फॉर्मूले याद करने की जरूरत है। इन तीन फॉर्मूलों से ही हम तीन और फॉर्मूले बना सकते हैं। सिंपल क्या करेंगे, जो ये साइन और कोस है इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, साइन को यहाँ ले आओ और कोस को यहाँ ले आओ, तो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। सिर्फ इनकी पोजीशन को चेंज कर दो, कोस यहाँ पर आ जाएगा, साइन यहाँ पर आ जाएगा। कोस 90 डिग्री माइनस A इक्वल हो जाएगा साइन A के। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले में भी 10 को इधर ले आएंगे, कोट को इधर ले आएंगे, तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा कोट 90 माइनस A इक्वल्स टू में 10A। सो यहाँ पर हमें सिर्फ ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। इन तीन फॉर्मूलों से ही हम तीन और फॉर्मूले भी डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जो भी हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, इन सभी का हम यूज करेंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। जो भी हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन दिया गया है, फॉर्मूले दिए गए हैं, इनका यूज कैसे करना है ये आपको पता चलेगा जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सो इन सभी के बाद नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की हमें तीन आइडेंटिटीज दी गई है या फिर कह सकते हो तीन फॉर्मूले दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इक्वल्स टू में 1, सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A और थर्ड है कोट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल्स टू में कोसेक स्क्वायर A। जो भी हमें ये तीन आइडेंटिटीज दी गई हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। सो इन आइडेंटिटीज से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सपोज कीजिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है गाइज, कोस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A प्लस में सेक स्क्वायर A। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें ये प्रॉब्लम दी गई है और हमसे बोला जाए कि इस प्रॉब्लम को हमें 10 के टर्म्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। सिंपली यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर A, ये किसके इक्वल होता है 1 के। सो फर्स्ट वाली जो ये दो टर्म है, इन दोनों की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ 1, क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी में दिया गया है फर्स्ट वाली में। इसके बाद यहाँ पर है सेक स्क्वायर A, इस सेक स्क्वायर A की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है आइडेंटिटी में 1 प्लस में टेन स्क्वायर A। सो इसे सेक स्क्वायर की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर A की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 प्लस में टेन स्क्वायर A, ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद सिंपली यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर है 1 प्लस 1, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइज 2 प्लस में टेन स्क्वायर A, ये आ जाएगा एज इट इज। एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आएगा हमारा टेन स्क्वायर A। हमें ये प्रॉब्लम दी गई थी, इस प्रॉब्लम को हमें 10 के टर्म्स में चेंज करना था, सो हमने यहाँ पर कर दिया इसे 10 के टर्म्स में चेंज। ये हो जाएगा हमारा गाइज आंसर। जो भी हमें ये तीन आइडेंटिटीज या फिर तीन फॉर्मूले दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस टफ भी होंगे। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझा।